है, ध्यान से देख लो सब लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुमको सॉल्व करना है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, है ना। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ करना नहीं है, पहले एलसीएम ले लो, है ना। सिंपल है, एलसीएम ले लो। कितना हो गया एलसीएम भाई? 6। तो ये हो गया 9x और ये हो गया 10y इक्वल टू 7। तो क्यों हम 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 लिख सकते हैं? देख लो। यस सर। हाँ, यस सर। अब जब इसको लिख सकते हैं, अरे बाबा, ये तो तुमसे वो पूछ रहा है कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। एक्चुअली में ये इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो इट विल बिकम, मान लो इसको करेंगे तो कितना आएगा 18x इक्वल टू, हाँ सॉल्यूशन तो आ रहा है यहाँ पे, नहीं माइनस प्लस माइनस कितना आ रहा है? हाँ, x की वैल्यू आ रही है। देखो अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभिजीत इसमें तो दिक्कत क्या हो रहा था तुमको? सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ था a2/b2 करके बनाना है। हाँ बिल्कुल, देखो अभी बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग तुम्हारे पास ये वाला नोट्स है ना, तो इसका लीनियर इक्वेशन जाकर के देखो। ये वाला चैप्टर में लीनियर इक्वेशन करके होगा। कौन से नंबर पे है लीनियर? ये तो कम वाला दिख रहा है मुझे। ये कौन सा खोल दिया मैंने? ओहो, रुको तो, कंसिस्टेंट है वो। क्या चल रहा है? ये चल रहा है क्या? नो सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। हाँ, उसके स्कूल में लीनियर इक्वेशन पार्ट वहां पहुंच कैसे गया वो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरे स्कूल में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। हाँ सेम सर। चलो, वो भी अभी एनसीईआरटी से। उसमें जाना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले सिलेबस में कहाँ गया? ठीक है, कहाँ 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 प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब होता है तब क्या होता है? जब इक्वल होता है। कहाँ गया? तुम एक बार इसको देखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तुमको ये क्यों पूछा गया? तुम्हारे स्कूल में ये चल रहा है? यस सर। सर खत्म हो गया सर। स्टार्ट हो गया। यस सर, लीनियर इक्वेशन चल रहा है। सर खत्म हो गया। सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है। सर आज 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। सर आज 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर 3 सर। अरे नहीं, मेरे बुक पे है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर वो चैप्टर खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, खत्म कहाँ हुआ? वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ गया, इसलिए उसको ना मैं वो नोट्स ढूंढ रहा हूँ। सर 665। 665। वॉइस इको है। ओके, देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ, कहा गया वो? सर आपने एपी का रिकॉर्डिंग नहीं ग्रुप में सेंड किया अभी तक। आप लोग बहुत बोलते हो। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो। कुछ लोग कंसिस्टेंट, पहले समझो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। चलो 5 मिनट का टाइम दो, ये वाला बच्चा पूछा है तो बता देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना।
जब भी तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुमको या तो सॉल्यूशन मिलेगा या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहली बात, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जैसे इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर हमारा एक लीनियर इक्वेशन ये है, मान लो एक लीनियर इक्वेशन से ये वाला लाइन बना है और एक लीनियर इक्वेशन से ये लाइन बना है, तो तुम ध्यान से देखना ये दोनों लाइन कहीं पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली में ये सॉल्यूशन है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिला है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वहां पे वो कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन यूनिक है क्योंकि एक ही जगह कट किया है। क्लियर है लॉजिक? उसी तरीके से अगर दो लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ किया गया है और दोनों कोइंसाइड कर गया है, तुम ध्यान से देखना यहां पर L1 और L2 कोइंसाइड कर रहा है ना। तो कोइंसाइड केस में क्या होता है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक लाइन का दूसरा लाइन का इनफाइनाइट पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, और अभी भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन भी कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्लियर? दोनों समझ में आ गया? तो पहले कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ कि अगर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब हो सकता है वो एक जगह इंटरसेक्ट करे, देखो दो लाइन के साथ पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा या तो कोइंसाइड कर जाएगा, यही तो पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक पॉसिबिलिटी सॉल्यूशन बनाने के केस में, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही तो है। जब तक टकराएंगे नहीं सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब हम तुमको पढ़ाएंगे तो हम तुमको ये बात बकायदा बताएंगे, जब तक दोनों लाइन टकराएंगे नहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखो थर्ड केस में तुम ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यस और नो? तो पैरेलल लाइन कभी टकराते ही नहीं है, इसीलिए इस केस में हमको क्या मिलेगा अभिजीत? नो सॉल्यूशन, है ना। यानी कि दो हम करेंगे वो जब तक टकराएंगे नहीं सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। टकराने का दो ही तरीका है, या तो ऐसे टकरा जाए या तो ऐसे टकरा जाए, है ना। टकरा गए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, या तो एक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। अगर कहीं नहीं टकराए तो नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नहीं मिला तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या हर बार ग्राफ बना करके पता चलेगा कि दो सॉल्यूशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं? जरूरी नहीं है, उनको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया रहे, ये देखो एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब इधर लिखना वहां, या तो नो, तुम लोग देख सकते हो ना लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आराम से बता देंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। जैसे अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं आया तो वो दोनों कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनका ग्राफ कैसा होगा? उनका ग्राफ ऐसे होगा, है ना। क्लियर है? अगर वो लोग तीनों a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा? दोनों लाइन क्या हो रहे होंगे? दोनों लाइन अब ऐसा हो जाए a2 equal to b1 by b2 हो जाए, they are not equal to c1 by c2। सर पैरेलल और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा अब तुम लोग मुझे बताओ। अरे म्यूट करो तुम लोग। प्लस 5 by 3y इक्वल टू 7, ये पहला इक्वेशन था। इसको सॉल्व किया तो क्या आया था हमारा? 9x
प्लस 10y इक्वल्स 42 प्लस 10y इक्वल टू 42 है ना। एक इक्वेशन ये आया था। उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ था? 9x minus 1y equals to 14 10y इक्वल टू 14 है ना। ये है हमारा इक्वेशन। तो अब सवाल उठता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कितना सॉल्यूशन मिलेगा। ये सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले a1 a2 b1 b1 ये सब पता चल जाएगा। ये हमारा a1 मान लो, ये हमारा a2 हो गया है ना। a1 a2 ये सब क्या है? कोफिशिएंट है ना। और ये हमारा c1 हो गया। अरे रुको रुको रुको, ये c1 और ये हमारा b1 है। a1 b1 c1 पहला इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन का a2 b2 और c2। चलो जल्दी से तुम लोग बताओ कौन सा मैच कर रहा है, तीनों देख लो। यूनिक सॉल्यूशन सर। हाँ सर चलो a1 कितना है? a1 है हमारा 9 और a2 भी हमारा 9, यानी कि a1 by a2 तो हमारा हो गया 1। ठीक है, चलो और देखते हैं। b1 कितना है? 10 और b2 कितना है? -10 यानी कि b1 by b2 we got as -1 है ना। तो ये हो गया -1 which is not equal। अरे मैं लिख दूंगा, अच्छे से लिख देता हूँ है ना, नहीं तो पता चले क्या क्या लिख रहे हो। सर ये तो चैप्टर कितना क्लास हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो क्वेश्चन पूछा इसलिए जवाब दे रहे हैं। ओके सर। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वो स्लाइड से ही पता चल जाएगा। b1 by b2। चलो c1 भी निकाल लेते हैं भाई। वैसे तुमको c1 का क्या ही लेना देना, c1 तो ऐसे भी अलग है। तुम ध्यान से देखो, ये वाला मैच कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यस सर, यूनिक हो जाएगा। 1 और ये हो गया -1 which is not equal। that means it is consistent with unique solution। अभिजीत समझ में आया? यस कहाँ सर। गया वो, भाग गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। भाग गया ना, ऐसे बताया गया था स्कूल में। नहीं सर, वो मतलब सर सीधे ऊपर ऊपर से बता दिए थे तो समझ में नहीं आया था। अभी तो हम भी ऊपर ऊपर से ही बताए। देखो तो हम बता करके निकल जाते, लेकिन ना मजा नहीं आता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ ना, क्वेश्चन अपना हमको भेज दिया करो। इससे क्या होता है कि हमको डिटेल में बताने का मन करता है। तो कोई बात नहीं, अभी तुमने बताया। अब जब हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि वेरिएबल कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देख के लगा ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा ही पढ़ा है, समझ में आ गया। यस सर। है ना। तो ये प्रॉपर स्लाइड बना हुआ है, प्रॉपर देखो ये ग्राफ बना हुआ है, पूरा फाइनल समरी। मैंने इतनी मेहनत की है ना, ग्राफ भी बनाया है, सब कुछ तुमको सब दिखेगा। हर चैप्टर को तुम देख सकते हो, ये सब तुमको समझाएंगे हम बैठ के। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सब क्या होता है, सब बुकिश लैंग्वेज है जो तुमको समझ में नहीं आएगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब मैंने बनाया है, लेकिन तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। जब हम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। चलो हम लोग लौटते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बताओगे थोड़ा सा? So we're doing questions. हाँ, लेकिन वो पेज नंबर किसी को पता है? तुम लोग ना पेज नंबर लिख करके रखा करो, कौन सा चैप्टर कौन सा पेज नंबर पे। हम भूल गए, हम भी लिखना था हमको। कैसे पता करें हम लोग? मेल पीडीएफ जस्ट अ मिनट। बताओ नहीं तो फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। 800 में जा रहा है, 800 में जा रहा है। 800 ओके। सर एक क्वेश्चन मैंने लिखा था 806 था, वो तो ये तो नहीं आ रहा है। 806 का कोई क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सर 878 थोड़ा स्लाइड है, समझ में आ रहा है। 861। हाँ आ गया चलो। सर ये ऊपर वाला स्लाइड समझ में नहीं आ रहा था सर। ये वाला 878 सर, इसका ऊपर सर एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। यस सर, SN इक्वल टू N/2 ये वाला। कल एब्सेंट थे क्या तुम? यस सर, मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए चले गए थे। हमारा देखो
ओके ओके 5 मिनट और ये भी कर ही लेते हैं, आज तुम लोग का रिवीजन ही हो गया एक तरह से, समझ लो। ठीक है, चलो देखो पहले ये समझो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसको कहते हैं जिसके बीच कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 4, 9, 14, 19 और 24। तुम ध्यान से देखना रतिकांत, तुमको दिखेगा कि सबके बीच डिफरेंस कांस्टेंट है ना, 5-5 का डिफरेंस है ना, है ना? यस सर। अब रतिकांत कोई तुमसे पूछा कि इसको ना ऐड करके बताइए, तो तुम 5 नंबर है तो ऐड करके बता दोगे, लेकिन ऐसे 5000 नंबर हो गए तो, इसीलिए उसका फॉर्मूला बनाया गया है। उसका फॉर्मूला क्या है? SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें क्या 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 चीज है देख लो। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, जितने टर्म्स की तुम बात कर रहे हो वो हमारा है ना। n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, सबको याद हो गया ना। a तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, a तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, और d तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। चलिए बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा कॉमन डिफरेंस? तो n/2 5 होगा। n कितना है? व्हाट इज n? 5. हाउ मच इज सर n? 5 5। तो 5/2 5 हां 2a फर्स्ट टर्म क्या है? दिस इज आवर a 4 4 n -5 कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म में से वाला टर्म माइनस करके 4 5 ना। तो 8 यस सर 5 8 प्लस 20 70। एक बार 70 ऐड सर. करके भी चेक कर लो, तुमको 70 ही आएगा। 70 सर. ओके Yes, sir. 7. चलो अब लौटते हैं। ठीक है रतिकांत, फॉर्मूला याद है? सर और एक डाउट है सर, तो n/2 हाँ। ब्रैकेट में a प्लस l वो वाला क्या है? हाँ वेरी गुड, हमको पता तो तुम पूछने वाले हो। चलो कोई बात नहीं। तो रतिकांत वो फॉर्मूला है SN, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा लिखा गया है n/2। देखो 2a है ना, उसकी जगह अगर हम a प्लस n-1 इंटू डी कर दें, तो ध्यान से देखना ये वाला फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला था, है ना। तो एक्चुअली में ये nth टर्म मतलब लास्ट टर्म की बात कर रहा है, तो इसको l से डिनोट किया है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? n/2 a प्लस l, है ना। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब लास्ट टर्म गिवन होगा। हाँ वेरी गुड, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, तो शॉर्टकट में हो गया ना मन। चलो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला हो गया था। तुम लोग को मैंने एनसीईआरटी ट्राई करने बोला था, किया था? Yes, sir. सीरियस हो जाओ। Yes, sir. थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम लोग का लक्षण देख के हमको लग नहीं रहा, और हमको मैम बता रही थी तुम लोग साइंस में क्या बेहुदा हरकत करते हो। क्या लिखे हो तुम लोग साइंस में? 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन को तुम लोग 1-2 लाइन में लिखते हो। क्या है तुम लोग, क्या चाह रहे हो भाई? लिखना सीखो, लिखने का ही तो मार्क्स मिलेगा। नॉलेज का मार्क्स नहीं मिलता बोर्ड एग्जाम में, लिखने का मिलता है। लिखने का ज्यादा डालो भाई, जितना मार्क्स है उतना हिसाब से लिखना शुरू करो। ओके चलो ये क्वेश्चन भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। चलो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर, है ना। चलो भाई पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं साइड में। SN इक्वल टू, है ना, आई कैन डू इन आइदर वे, हर तरह के क्वेश्चंस में कर सकता हूं इसको। तो मैं n/2 वाला ही फॉर्मूला भी कर रहा हूं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहला 25 का पूछा है, तो n हमारा कितना हो गया? 25। कोई टेंशन इसमें? फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑड नंबर? 1. 1. तो फर्स्ट ऑड नंबर 1, यानी a हमारा 1 हो गया। तो
2 into 1 प्लस n हमारा 24 25 into 2. माइनस 1 और d हमारा दो ऑड नंबर के बीच कितने का डिफरेंस होता है? जैसे 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, तो कितने का डिफरेंस है? 1 का 2 सर 2 सर टू आंसर देने लगे हो तुम लोग। तब रखो 2 प्लस 48 कितना हो गया? 25/2 into 50 कितना हो गया? 625 आ रहा है। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। बचपन में तुम लोगों ने शायद क्लास 8 में पढ़ा था, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? n², है ना? याद करो। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, 8 में पढ़ाया गया था, हमको अच्छे से याद है, तुमको याद नहीं है, भूलते जाते हो क्या? चलो अब ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि n² क्या तुम इधर से निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो यहां से? हाउ कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला n²? अगर मैं लॉजिकली लगाऊं, चलो Sn इक्वल टू n/2, फिर हो गया 2 into 1, है ना? फर्स्ट ऑड नंबर तो 1 ही हो गया। फिर अगला क्या है? n-1, और डिफरेंस तो कितने का है? 2। चलो इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? n/2, 2 प्लस 2n-2, ये और ये कट गया, तो n/2 Yes, sir, n². 2 है, कट गया, बच गया n², है ना? फॉर्मूला पता चला कैसे डिराइव हुआ होगा? Yes, sir. यस सर। तो भाई सिलेबस में नहीं था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है, लेकिन याद करो। उसी तरह अगर हमें इवन नंबर का भी पूछते, तो इवन नंबर का देखो तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, याद कर लो भाई। ये फॉर्मूला है और ये तुम्हारा डेरिवेशन है। सेम ही आएगा सर। नहीं, सेम क्यों आएगा? Not same for natural फर्स्ट number. ऑड नंबर 1 होता है और फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है। सेम कैसे आ गया? सर हम फर्स्ट इवन नंबर को 0 नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अच्छा 0 भी लेकर के देख लो। वैसे जीरो तो इवन नंबर है, बात तो तुम्हारी सही है। 2 लेंगे ना। लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर के लिए क्या पढ़ते हो? 0 पढ़ते हो तो 2 पढ़ते हो? 2 पढ़ते हैं सर नेचुरल बोले तो 2 पढ़ते हैं। वेरी गुड, यही पकड़ना था और पकड़ ली। फर्स्ट 25 ऑड बोला, 25 इवन बात कर रहा है ना, इवन नेचुरल नंबर। जीरो इवन है, पता है ना? कोई पूछेगा कि 0 इवन है, कैसे प्रूव करोगे? पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। चलो भाई इवन नंबर का निकाल रहे हैं। ओके, वी आर फाइंडिंग द इवन नंबर। कैसे निकालते हैं? n/2, 2 into 2 प्लस n-1 into 2, है ना? हर दो इवन नंबर के बीच डिफरेंस 2 ही होता है। तो n/2 ये हो गया 4 प्लस 2n-2, ये हो गया n/2, ये तुम्हारा कितना हो गया? 2 प्लस 2। सर इवन नंबर का आएगा n × 1 + n। वेरी गुड। n/2 into 2 प्लस n/2, कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन बच्चा तो है, तुम लोग का छोटा छोटा बच्चा है हमारे यहाँ, तो ये हो गया n प्लस ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हम लिखे हैं? n/2 हो गया, फिर ब्रैकेट। ओहो सर हम वहां से 2 कॉमन ले सकते हैं ना? वही करना एक का कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहा था। 2 कॉमन ले लो भाई,
तो n+1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा फॉर्मूला हो गया n+1। डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट Natural even number. फर्स्ट n इवन नंबर, है ना। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो याद हो गया, n² भी हो गया और n into n+1। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज मुझे बतानी है, ये दोनों याद हो गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर तुमसे कभी एक जनरल फॉर्मूला बनाने बोला, अभी एक क्वेश्चन को भूल जाओ एक मिनट के लिए, अगर तुमको कभी जनरल फॉर्मूला बनाने बोले इवन नंबर का, कि कोई भी nth टर्म, अगर हम कोई भी इवन नंबर जानना चाहते हैं कि भाई 4000 वाला टर्म में कौन सा इवन नंबर आएगा, या कोई भी इवन नंबर, तो हम लोग कोई भी टर्म जानने का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? an इक्वल टू A plus n minus 1. यही हमारा है। तो अगर कभी हमको इवन नंबर जानना है, मैं चाहता हूँ कोई भी इवन नंबर में जानना चाहता हूँ, तो व्हाट विल बी माय फॉर्मूला? an इक्वल टू a के जगह इवन नंबर, अभी हम इवन नंबर कर रहे हैं, nth इवन नंबर टर्म, है ना। तो a के जगह तो 2 रख देंगे, क्योंकि पहला इवन नंबर तो 2 होगा, और फिर n-1 और d कितना हो गया? कोई भी इवन नंबर के बीच डिफरेंस 2 का है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 2 + 2n - 2 कट गया Sir, 2n. 2n. हाँ। तो कहने का मतलब सिंपल नहीं है कि कोई भी इवन नंबर जानना हो तुम बता सकते हो। मैं तुमसे पूछूंगा कि 46th इवन नंबर कौन सा होता होगा, तो आंसर क्या होगा? 2 × 46 यानी 92 जो होगा वो 46 है ना। एक जनरल फॉर्मूला बन गया ना इवन नंबर का। उसी तरह अगर मान लो कोई तुमको जानना चाहता है कि 99th इवन नंबर कौन सा होगा, 2 × 99 कितना? 198। वैसे कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है समझने का। याद रखें तो कितना आसान है, क्वेश्चन में हेल्प करेगा। उसी तरह अगर हम लोग ऑड नंबर वाला करें, ऑड नंबर, अरे ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? No, sir. जा रहा तो बता देना। तुम लोग कैमरा ऑन रखने का आदत क्यों नहीं डालते हो? कैमरा ऑन रखोगे तो मजा आएगा ना पढ़ाने में, हमको पता चलते रहेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं। आदत डालो, कितनी बच्चा तो हो नहीं ना तुम लोग। चलो ऑड नंबर का देखते हैं। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1 है ना, n-1 और ये भी 2। थोड़ा सॉल्व करो तो इसको। Sir, 2n - 1. हाँ, अब कोई भी इवन नंबर, कोई भी ऑड नंबर जानना हो, किसी भी पोजीशन का ऑड नंबर जानना हो, तुम तुरंत जान जाओगे, है ना। मैं अगर तुमसे पूछूंगा ना कि बताओ 37th ऑड नंबर कौन सा है, यू विल बी इजीली से कि भाई 2 × 37 - 1 कितना होगा? 74 - 1 है ना। कोई तुमसे पूछेगा कि बताइए 109th ऑड नंबर कौन सा है, तो जब ऑड नंबर लिखेंगे 109 में टाइम्स में कौन सा ऑड नंबर? तो आंसर इज 2 × 109 - 1 208। Sir, 217. तो ये चीज याद कर लो, क्यों? क्योंकि याद रखोगे तो डाउट मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। और ठीक है, नया चीज सीख गए। 2 चीजें तुमको सिखाए कि कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूला, है ना, और कैसे ऑड, कोई भी ऑड नंबर और इवन नंबर। ये अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन होगा ना, उसको ये वाला बता देना, ये वाला मतलब फॉर्मूला मत बताना, डायरेक्ट ये बता देना, डेरिवेशन मत बताना, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना। मतलब देखो कोई भी इवन नंबर जानना हो, कौन सा पोजीशन पे कौन सा इवन नंबर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके बता दो। कोई भी ऑड नंबर जानना हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देना। हाँ,
हाँ सब तो तुमको समझ में आया ये? कहाँ गया सब? कहाँ? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आया? यस सर। हाँ एकदम एक्टिव रहो, है ना, सब लोग एक्टिव रहो। सर इस तो हम अभी 6 बजे से क्लास ले क्वेश्चन रहे भी हैं। नहीं है एग्जाम्पल का, सेम ऐसे ही। हाँ क्या क्वेश्चन? यस सर, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, मतलब कि अगर रियल नंबर पे एक क्वेश्चन था कि अगर मतलब दो ऑड नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा, मतलब m एक नंबर हाँ, है तो एक और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, ऐसे करके। अच्छा देखो वही बात है ना, हम क्या किए ना, हम ना तुमको रियल नंबर उतना ही पढ़ाया है जितना बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा रियल नंबर पे और एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ाने में कोई वो दिक्कत है, हम पहला चैप्टर, लेकिन हम पहला चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। क्या होता है, साइकोलॉजी होता है, पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत हो गई है कि पहला चैप्टर जब बच्चा को टफ लगा है ना, वो क्लास ही टफ लगने लग गया है ना। मेरा बस चले तो मैं रियल नंबर लास्ट में पढ़ाऊं, तुमको पता है पिछले वाले बैच वाले को मैंने रियल नंबर दिसंबर में पढ़ाया है, मतलब अक्टूबर में पढ़ाया, मैंने सब चैप्टर पढ़ा दिए। सब बोला सर आपने सारे चैप्टर 2-3 बार पढ़ाया, रियल नंबर नहीं पढ़ा रहे हो। मैंने बोला वेट करो, क्योंकि रियल नंबर अगर मैं पहला चैप्टर कभी किसी को पता हो ना और उसको थोड़ा टफ लगे ना, तो उसको लगता है अरे लगता है क्लास 10 का मैथ बहुत टफ है। ऐसा नहीं, मैं सारा काम कर लेता हूँ, फिर जब सबसे डिफिकल्ट और साइकोलॉजी चेंज करने वाला होता है वो करता हूँ। हालांकि चैप्टर 1 बहुत इजी है, लेकिन वो दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है। रियलिटी है या नहीं? हाँ या ना बोलना। चैप्टर टफ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में जल्दी घुसता नहीं होगा। कोई कोई क्वेश्चन आ जाता होगा, लगता है क्या पूछ रहा है, 2n+1 क्या है, 6 to the power n क्या है, सब। इसीलिए मैं वेट करता हूँ हर चीज का, वरना बताने के लिए मैं इतने लंबे लंबे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि हम लोग भी बचपन में भी बच्चे रहा हूँ ना, तो जब पहला चैप्टर टफ लगता है ना, तो सब्जेक्ट के प्रति बहुत नेगेटिव विचार। सर ये फॉर्मूला बस नेचुरल नंबर के लिए है ना? हाँ हाँ, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए नहीं है। देखो टेक्निकली देखा जाए तो जीरो को ऑड नंबर माना, सॉरी इवन नंबर माना गया है, लेकिन फर्स्ट अगर इवन नंबर पॉजिटिव इंटीजर की बात करो तो वो 2 है। फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर तो 2 ही है, तो स्टार्टिंग तो कहानी 2 से ही होती है। मगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 2 पहला इवन होता है, 1 पहला ऑड होता है ना। लेकिन 0 इज एन इवन नंबर, ये याद रखना है। चलो फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस। तो नाउ वी हैव आस्क्ड टू फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। सर हम एल का वाला नहीं लगा सकते, एल का लॉजिक एल का होगा। हाँ लगा लो, l का क्या लगाना है सर बताओ। एल का लगाना पड़ेगा ना, एंड ऑफ एपी बोला है। वैसे तो मैं n निकालने के मूड में था, चलो कोई बात नहीं। तुम क्या चाह रहे हो कि मतलब लेकिन मुझे सम थोड़ी निकालना है, From सम the निकालो end, इसी sir. तरह। No, sir, with the formula for deriving n term from the end. They are asking from that. सर 88 आएगा आंसर। नहीं तुम क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम लोग क्या? अच्छा सर वहाँ पर बोला ना एंड से निकालना है हमें फिफ्थ टर्म। यस सर 88 आएगा। देखो अरे हाँ बाबा निकाल रहे, रुको an इक्वल टू, हमको लिखे फॉर्मूला तुम लोग मिटवा दिए, वही हमको से क्या बोलना चाह रहे हो। चलो यानी an यानी की बात कर रहा है ना। a कितना है, व्हाट इज a आवर फर्स्ट टर्म 1, n हमारा कितना है 5 माइनस 1, डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है 3 का। इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या था, हम भी वही सोचे कि कहना क्या चाह रहे हो तुम लोग कुछ। तो हो गया 13 हो गया ना आंसर। तो इधर इंड लिखा है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज होगा ना। अरे भाई तुमसे पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, तुम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? तुमको पहला देखो फिफ्थ टर्म चाहिए ना, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है। ओ सॉरी मैं क्वेश्चन ही नहीं यस सर, तब से यही बोल रहा था मैं। हाँ मुझे लगा कुछ और ही बोल रहे हो, सॉरी। मुझे लगा ना कि निर्जरा या कोई हमको बोल रही है वो n/2 a प्लस l वाला लगा रहे हैं, बोले तभी मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा मैंने क्वेश्चन एंड पढ़ा ही नहीं, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं। नाउ द क्वेश्चन फॉर्मूला विल बी l माइनस
n minus 1d. L L minus minus L minus n plus 1d. रिफ्रेश हो रहा है तो मेरा। हाँ चलो, हाँ L माइनस n L minus माइनस 1d. 1 इंटू d। ठीक है चलो, L कितना है? L हम 100 है राइट, यस सर 100 माइनस n कितना है? तो यहाँ पर हम लोग को बोला A5 निकालने, तो A5 निकाल लेते हैं, 5 minus 1 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का है? 3। 3. हाँ तो 100 माइनस, अब आ गया तुम्हारा कितना? 12। 12 हाँ तो 88 इज द आंसर। यस सर Yes, sir. 88. हाँ लेकिन अगर एंड वर्ड हटा देता और स्टार्ट से देता तो फिर 13 आता। 13 sir. 13 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन रिपेज अ लोन इन 20 इंस्टॉलमेंट। हाँ, each installment is 500 more than the previous one. First installment 1000 है, find the total amount paid। तो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, क्या क्या करना चाहिए? Sum. सम, वेरी गुड, सम। तो सम का फॉर्मूला हमारा n/2 n by 2 a plus 2a n plus n minus 1 1d. into d। कर लो। तो व्हाट इज n? 20 सर 20 है ना, 20 इंस्टॉलमेंट में पे किया 20, कितना इजी। व्हाट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? a इज आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, 2 into 500 1000. हो गया। 1000 sir. हाँ हाँ, 220 minus 1, what is the difference between each सर installment? 8000 है ना? ओ हो सॉरी, क्या पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, गलत सलत कर रहा हूँ। ठीक है ओके, और 500 मोर देन 500 डिफरेंस है राइट। Yes sir. 10 2000 प्लस 9500। Yes sir. चेक कर लो सही है। तो टोटल 23,000 रुपीज हम लोगों को पे करना है। सर लेकिन वो 23,000 कैसे होगा? 11500 11 होगा। 11. अरे यार आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मैथ कितना कर रहा हूँ। ओके पता है, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा था उसको, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तुम ही लोग करोगे, मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब हो गया। 1,15,000 ठीक है। Yes sir. पता है कैलकुलेशन क्यों खराब हुआ है? जब से मैंने 7-8 वाले को पढ़ाना शुरू किया, उसको एक एक स्टेप करते 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 मैं ही भूल गया हूँ सब। चलो अब मैं भी बैठ करके ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा। चलो समझ में आ गया ना लॉजिक? Yes sir. है ना? यस सर। अच्छा हाँ, Yes, इस sir. तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता था कि कितने इंस्टॉलमेंट होंगे। तो इस तरह का जब सवाल पूछता तो क्या करता, लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को दे देता। तो अगर मैं तुमसे यहाँ ये सवाल पूछूं कि मेरा 20th इंस्टॉलमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी माय 20th इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी योर आंसर? Nth term sir. तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए है ना? an is equal to a plus Yes, minus sir. 1 to b। हाँ तो A20 यानी A कितना है? 1000 1000 प्लस plus 20 माइनस 20 1 minus 1 और into into 5। 500. तो ये हो गया 1000 प्लस 9500, तो हो गया 10,500 रुपए, है ना? Yes sir. yes हाँ तो ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जल्दबाजी मत करना। अगर हमसे पूछा कि टोटल अब तक कितना पेमेंट की है तो सम निकालेंगे, और किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की बात करें, चाहे वो आखिरी इंस्टॉलमेंट की बात करें, है ना, दिस इज आवर लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। तो कभी कभी वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किए, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 20th इंस्टॉलमेंट, है कि नहीं। हम लोग जो फॉर्मूला में अप्लाई करते थे
Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये जो l होता है लास्ट, एक्चुअली में nth टर्म होता है ना। अगर 20 होगा तो 20 वाला लास्ट होगा, 30 होगा तो 30 वाला लास्ट होगा। भाई समझिए ना लॉजिक। तो अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछता तो भी यही आंसर होता, ए 20th इंस्टॉलमेंट पूछता तो भी यही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि टोटल कितना पेमेंट किया, तो 1,15,000 आया। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीक से पढ़ना। फाइंड द 10th ट्रायंगुलर नंबर। पहले तो मैं तुमसे यही जानना चाहूंगा कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, और याद करो कौन से क्लास में पढ़े थे। Repeat, sir. ट्रायंगुलर नंबर पता है ना, भूल गए? सर 3 फिर उसके बाद 6 था शायद। Yes, sir. पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है, 3 कहाँ था ये? नहीं याद है? So 1, 3, किसी को याद नहीं है? 6. सर 1 3 6 और अरे यार बचपन में कितना अच्छे से सिखाए थे हम लोग। देखो 10 सर, ऐसे 10 होता था 1 ना, 6 एक 3 डॉट 10। है ना, ये एक ट्रायंगल, फिर ऐसे बनता था, ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 वाला। फिर कितना लग जाता था हम लोगों को? 6. हाँ 6। ऐसे करके बनाते थे हम लोग, है ना, ऐसे ऐसे, और फिर हम लोग बीच में डालते थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ट्रायंगल बनना चाहिए। एक्चुअली क्या था ट्रायंगुलर नंबर, मतलब इतने डॉट्स जो ट्रायंगल बने। यहाँ तो मान लो सिंपल छोटा सा मानते थे, फिर यहाँ एक, फिर कैसे बनता था, यहाँ पर कैसे बनेगा, ऐसे, Equilateral है ना। triangle. हाँ, ऐसे करके ट्रायंगुलर नंबर होता है, याद रखा करो यार। पहला ट्रायंगुलर नंबर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10. 10 है ना, सो ऑन चलता रहेगा। और ट्रायंगुलर नंबर का को याद फॉर्मूला है? भी याद करो। 3 लिख लो, ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला लिख लो। स्क्वायर बने। सर आप ऐसा हाँ। पहले बायजूस में बताया था सर, याद है? हाँ मैं बनाया तो था ट्रायंगुलर नंबर, और अच्छे तो वहां पे तो एनिमेशन भी था। ठीक है, हाँ अब चलो, अब क्या पूछा हम लोगों से, फाइंड द 10th ट्रायंगुलर नंबर। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, हमसे पूछा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट आई वांट टू नो कि क्या ट्रायंगुलर नंबर के बीच जो तुम देख पा रहे हो, डिफरेंस कांस्टेंट है? नो सर। No, sir. No, sir. निकालोगे कैसे? तो मैं तुमको ट्रायंगुलर का फॉर्मूला बता रहा हूं, थोड़ा सा ये पर नहीं बैठेगा, सर आपका वॉइस इको कर रहे थे। हाँ म्यूट कर लो, सब लोग भाई म्यूट कर लो। ये फॉर्मूला याद रखना, ट्रायंगुलर नंबर का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यू कैन नॉट डू विद दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस आ गया है तो मैं तुमको डाल दिया हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं डाल दिया था। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो। अब जो भी पूछा, यहाँ हम लोग को क्या पूछा है, 10 ना, तो हमारा टी 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हाउ मच? अरे कितना हुआ? 55। 55। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर तुमको जानना है कि 6th ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? हमेशा कटेगा, है ना, डेसिमल उसमें फ्रैक्शन में नहीं आता। 21 इज ए ट्रायंगुलर नंबर। तुमको कल को ये भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया ना कि इज, है ना, इज 20 a ट्रायंगुलर नंबर, मान लो पूछ दिया, या है ना, मान लो यही पूछ लिया कि 20 a ट्रायंगुलर नंबर, तो भी तुम बता सकते हो कि ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं। तो आसपास जा करके थोड़ा सा कोई वैल्यू रख करके, है ना, मान लो कि n की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, 20 रख दोगे। फिर बाकी तुमको क्या सॉल्व करना है, n इंटू n प्लस 1/2, फिर इधर आ गया 40 इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, n स्क्वायर प्लस n माइनस 40 इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू अच्छे से आ रही है ना, तब तो वो ट्रायंगुलर नंबर होगा, अगर नहीं होगा। लॉजिक सिंपल है। यू कैन चेक वेदर अ नंबर इज ट्रायंगुलर नंबर और नॉट, वैल्यू रख करके देख लो। कोई भी ट्रायंगुलर नंबर खोजना है, ये फॉर्मूला बेस्ट है। अच्छा हाँ, एक बात समझ लो, तुम लोग अभी से क्यों नहीं आदत डालते हो, जो चीज मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आज तुमको 2-3 फॉर्मूला बताया, तो क्यों ना एक फॉर्मूला का नोटबुक बना लो, एक पेज बना लो, वहां लिखते जाओ ये छोटा छोटा चीज। अलग से तुमको मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा ना। या जब क्लास चल रहा है तो बगल में रख लो, या बाद में क्लास के बाद कर लो। तो ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, हम डाल दिए बस, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी डाल दिए ताकि तुमको दिक्कत हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत चांसेस होता है इस तरह का क्वेश्चन आने का, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है किसको है, क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब? सर सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल, सर्कल के साथ एक सर्कल अंदर में। हाँ, सर्कल विद डिफरेंट रेडियाई बट सेम सेंटर, है ना। जैसे मान लो एक सेंटर बनाए, ऐसे करें, फिर ऐसे बनाए, ये सब एक ही सेंटर का है, बस रेडियस अलग अलग होता जा रहा है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल अलग होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अलग होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना, दोनों इक्वल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल होना चाहिए, या तो रेडियस इक्वल नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर इस तरह का सर्कल है तो मान लो कि पहले वाले का रेडियस दे रखा है कितना 3, तो दूसरे वाले का रेडियस कितना है 6, तीसरे वाले का रेडियस कितना है 9, यानी रेडियस कितने से बढ़ रहा है 3 से, है ना। तो नाउ दे हैव आस्क्ड मी टू फाइंड द रेडियस ऑफ 15th सर्कल। तो क्या निकालना चाहिए बताओ, SN या AN? AN both. हाँ, AN, वेरी गुड। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना 15, 45 पहला नंबर 3, तो 3, N कितना 15 माइनस 1, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर 3। बस हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी जो 15th सर्कल होगा उसका रेडियस कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करो, 45 है सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो हमारा 45 सेंटीमीटर मिलेगा 15th रेडियस, 15th सर्कल का, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। क्यों बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी शायद मिलेगा ये क्वेश्चन। 360 होगा आंसर। अब यहाँ पर SN निकालना, क्योंकि तुमको सम ऑफ 20 सर्कल्स बोला है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, हाँ कितना आया बताओ तुमको? 360। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। 20/2 2 into 3 और नहीं करना है सर, हम फर्स्ट 15 को निकाल दिया। अरे फर्स्ट 15th का सब निकाल दिए। यस सर, हम 20 नहीं देखे सर, वहां पे क्वेश्चन गलत पड़ा। तुम्हें याद है ना, तुमको 100 लाना है, 100 लाने के लिए तुमको ये सब 630 सर। n कितना है, व्हाट इज n? 20 माइनस 1 into 3 कर दो। कैलकुलेशन फास्ट करो तुम लोग, पता है कैलकुलेशन, पता चला कि तुम लोग कैलकुलेशन में ही गड़बड़ कर रहे हो। आजकल तुम क्या चाह रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन उसमें सब सिखाए क्या हम बैठ के। ये हो गया 57, सॉरी। तो हमारा फाइनल आंसर 630 सेंटीमीटर। देखो तो सबको आया 630 सेंटीमीटर? यस सर आ गया। हाँ, यानी कि सारे सर्कल का रेडियस को अगर हम ऐड करेंगे 20 सर्कल, अब हमारा 630 सेंटीमीटर है। याद रखना, वो 20th नहीं पूछा, अगर 20th पूछता तो फिर उसका आंसर कुछ अलग होता। 20 सर्कल्स का सम पूछा है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, स्कूल में भी सब चीज का ध्यान रखना है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A person runs around a circular path. He increases his speed, running distance by 100 meter every day. If he runs 5 meter on the first day, how much total distance will he cover in 30 days? पूरे महीने वो कितना दौड़ेगा? That means SN. SN. हाँ निकाल लो, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग हमको आंसर बताओ तो डायरेक्ट, मैं क्यों सॉल्व करूं? मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, मुझे ही बोर्ड एग्जाम देना। अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ। और ना दिमाग में साइकोलॉजी लेके चलो। साइकोलॉजी लेके क्या चलो कि मेरा एग्जाम है जुलाई में, 10th का बोर्ड हमको जुलाई में देना है, तो कितना टाइम बचेगा तुम्हारा? मई जून, बस 2 महीना। चलो जुलाई, अगस्त में मान लो, चलो अगस्त रख लो, तुमको एग्जाम लिखना है अगस्त में। यार हम लोग का मई आ गया है, सोच रहे हो? लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। 58500 सर। यस सर। हाँ चलो लिख देते हैं। n का वैल्यू हो गया हमारा 30/2 और 2 फर्स्ट डे कितना दौड़ा भाई? वो 500 मीटर दौड़ा। हाँ। तुम लोग कितना दौड़ जाते हो एक दिन में? 20 सर। 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर? 2 से 3 किलोमीटर तो मैं भी दौड़ जाता हूँ। मेरे को तो आज देखे कितना हम चले हैं। यार तो उतना दौड़ने का जरूरत नहीं। सैमसंग हेल्थ, मेरा सैमसंग का फोन है ना, तो सैमसंग फोन में बताता है। हाँ आज हम 6000 स्टेप्स पूरा करने वाले हैं और अभी हम तुम लोग को पढ़ा करके, मेरा रात का आधा घंटा टहलना होता है, तो अभी 2000 स्टेप्स और चलेंगे, 2-2.5, तो 9000 स्टेप्स, मतलब लगभग हम 4 किलोमीटर तो चल ही लेते हैं। तुम लोग भी 4 किलोमीटर चलो। और आजकल तो स्मार्ट वॉच भी आ गया है सस्ता है ना, 500-600 में मस्त स्मार्ट वॉच मिलता है, हजार। तुम लोग फालतू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते, तुम लोग का आदत ही खराब है, पता है? तुम लोग गेम खेलने लगते, वरना मैं तुम लोग को क्या नहीं दिलवा दूं पेरेंट्स से बोल के, ये तुम लोग का आदत ही खराब है। डिस्ट्रैक्शन है सर। नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान से मतलब का यूज करने का मतलब हुआ कि अपने फायदे के लिए यूज करना। तुम लोग गेम खेलना बंद कर दो ना, तो माँ बाप तुम्हारे इतने परेशान तुमसे ना होंगे। ईशांत आया है? हाँ ईशांत, तुम कभी आंसर वांसर नहीं करते हो। कब आखिरी बार बोले तुम क्लास में? सर हमें तो 2 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, वो भी इतने ऊंचे स्टेयर्स के साथ कि 8 kg के बैग दिन में 10 बार ऊपर बैग लेके ऊपर नीचे करती हो, तब मुश्किल तुम 10 बार। सर स्कूल सेकंड फ्लोर पे है और बैग तो इतना भारी होता ही है, और स्टेज पता नहीं इतने ऊंचे। एक ही बार ना ऊपर नीचे जाते होगे बैग लेके? बैग पूरे दिन बैग लेके चलते हो? सर एक बार जाना, एक बार छुट्टी में आना, एक बार जाना एक बार आना, फिर उसके बाद घर पे ऊपर नीचे 4 बार होगा। पता नहीं गवर्नमेंट तो लॉ लेके आई थी कि बैग इतना भारी नहीं होना चाहिए। यशनील देखो 10,000 स्टेप्स डेली चलता है। कब चलते हो यशनील तुम 10,000 स्टेप्स? सुबह में? वैसे नॉर्मली कोई 1 घंटा 1.5 घंटा खेलेगा तो 10,000 स्टेप्स हो ही जाएगा। अच्छा बैडमिंटन में? हाँ बहुत सही। मेरा देखो ना, मेरा पूरा बैडमिंटन छूट ही गया है। हम करना है हमको, हम रोज मई में टारगेट रखे हैं, मई में हमको हेल्थ पे फोकस करना है। तुम लोग का बहुत सारा काम हो गया है, स्लाइड तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, अब बस ज्योमेट्री वाला स्लाइड बचा हुआ है ना। टेंशन एकदम मस्त हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया 2900, तो ये हो गया 15 into 3000 है ना, तो इट इज 45,000 है, 45,000 मीटर।
गड़बड़ है क्या? सही लिखा है Sir, कि गलत गलत लिखा है? 39, sir. Sir, 3900. सर 3900 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 39, हाँ हाँ 39, Sir, 39. 58 Sir, 58500. 58500। Yes, sir. इतना मीटर। अच्छा सुनो, ये एक बड़ा डेटा है तो कोशिश करना ना कि इसको किलोमीटर में लिख देना, है ना, अच्छा लगेगा। हालांकि तुम वो भी लिख दोगे तो मार्क्स काटेगा नहीं, लेकिन बड़ा डेटा हो जाता है तो हम लोग इंडिया में क्या है ना, तुम डेटा को छोटा करके बताते हो तो अच्छा लगता है सामने वाले। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। The radius of the circle increases by 2 centimeter every step. If the first radius is 4, find the circumference of the 10th circle. है ना? That means they are asking to find AN. खोजो। sir. तुम लोग ना जो चैप्टर का कंप्लीट कर लियो सरकमफ्रेंस भी तो निकालना होगा सर। क्या सर उसके बाद सरकमफ्रेंस भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ पहले रेडियस तो निकालने हो गया सर। 22 निकालना पड़ेगा, मतलब तुम लोग इतना मजबूर हो जाते हो, है ना, खुशी खुशी निकालो, है कि नहीं? मजबूरी में निकालते हो क्या? क्या रे निकालना पड़ेगा, कोई सुनेगा ना, क्या बोलेगा बच्चा? ये तो मजबूरी वाला वर्ड बोलना बंद करो। कब मजबूरी, नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, है ना। बोलो सर निकालेंगे, है ना। चलो हो गया। दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ व्हाट? Yes, sir, हो गया। 10th सर्कल, है ना। हाँ, और जल्दी में इतना निकाल करके छोड़ा है तो फिर गड़बड़। तो सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r, 2 into पाई कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं, into 22। उल्टा पड़ गया ना, 3.14 ले ले क्या? कौन सा आसान होगा? देखो जब बोला नहीं तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 22/7 भी ले सकता हूँ, 3.14 भी ले सकता हूँ, जो भी कैलकुलेशन को सही कर देगा वही ले ले। बताओ तुम लोग आंसर। One three 138.16. 138.86। सर 86 नहीं 16। हाँ ठीक है, चलो कर लेना। ओके वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, है ना, टाइम है ना। हाँ चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस आर इन एपी, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले ये बताओ। nth term. हाँ nth टर्म वाला लगाओ ना, है ना। a प्लस n-1 इंटू डी। चलो सबसे पहले d निकालते हैं। d क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म अगर 3a माइनस 2 है, उसमें से प्रीवियस वाला टर्म माइनस करते हैं, और अच्छे से माइनस करना ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे अगर प्लस माइनस गड़बड़ हो गया ना तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 3a माइनस 2 माइनस 2a माइनस 1 कितना आ रहा है? a माइनस 3। A minus. हाँ दूसरा वाला भी करोगे तो यही आएगा, क्योंकि वो बोल दिया कि एपी में है। देखो ना, अगर मैं सेकंड इसमें थर्ड वाले में सेकंड भी माइनस करो ना, यही आना चाहिए। चेक कर सकते हो। 5a प्लस 2 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस दैट इज दिस। तो डी आया, कितना आया डी यहाँ पे? 2a प्लस, यहाँ तो कुछ और ही आ गया। कितना कहाँ गड़बड़ हुआ है? हाउ इज इट पॉसिबल?
डिफरेंस So तो there's a कांस्टेंट fault in question, I think. है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ये तो एपी में क्वेश्चन में तो है कोई सिंबल नहीं हुआ ना, क्या? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर एपी में है तो डिफरेंस तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, हमारा एक कांस्टेंट क्यों Yes, नहीं I आया? think the A values minus are 3। wrong. अरे नहीं डिफरेंस तो आना चाहिए ना, डिफरेंस। अगर हम अच्छा एक बार निकाल के देखो तो, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। एक बार चेक करो तो देखते हैं क्या है, सॉल्व करके देखो तो। चलो थर्ड टर्म रख लेते हैं ना, थर्ड टर्म रखते हैं, a3 रख लेते हैं। a हमारा 2a + 1 है प्लस 3 - 1 और डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं a - 3 का। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। 5a + 2 = है ना, तो ये 2a + 1 प्लस 2a - 6 हो गया, 4a, यहाँ से a हो गया, और 1 - 6 - 2, तो a की वैल्यू -7 आ रही है। अगर हम -7 रखें तो यहाँ पर कितना आ रहा था? 2a + 4। देखो तो डिफरेंस -10। हाँ आ रहा है, ठीक है ठीक है। सर ये वाला क्वेश्चन आने को रिपीट करो। यस सर। आ रहा है दोनों केस में देखो ना, a की वैल्यू रखो ना, a की वैल्यू -7 और यहाँ भी रख रहे हैं -2 × -7 प्लस ये भी -10 ही आ रहा है ना। अच्छा कोई क्या बोल रहा था, रिपीट करूं? यस सर, रिपीट करो एक बार। हाँ देखो रतिकांत हमको बोला ना ये एपी में है, म्यूट कर लो फिर बताते हैं। ये एपी में है, एपी मतलब होता है कि डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये तुम्हारा वेरिएबल्स में दिया हुआ है, तो हमने बोला कि ठीक है हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमको ये a3 जब लिखूंगा ना, इसका मतलब मुझे सेकंड थर्ड टर्म पता है, तो मैं थर्ड टर्म डाल दूंगा उसकी जगह। a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना था? 2a + 1, ठीक है, और n कितना लिए? n यहाँ 3 लिए हो ना, 3 रख दिए, और डिफरेंस हम निकाल लिए, कोई भी डिफरेंस रख दिए, डिफरेंस रख दिए, तो कितना आया? a - 3, ठीक है। और a3 की जगह हम लोग ये रख दिए 5a + 2 = अब हो गया 2a + 1 + 3 - 1 दैट इज 2, और इसको मल्टीप्लाई करो a - 3 के साथ, तो 5a + 2 = 2a + 1 + 2a - 6 होगा। 5a + 2 = 4a - 5, तो इधर 5a - 4a = -5 - 2, तो a की वैल्यू -7। समझे रतिकांत? क्लियर है? यस और नो बोलो। यस सर। हाँ क्लियर है ना? अब देखो अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली और भी दिमाग लगाएं तो इस पर भी डिफरेंस लगा करके एक बार चेक करना कि ये डिफरेंस रखने से फायदा हो रहा है। कोशिश करके एक बार चेक करना, मुझे बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, फिलहाल के लिए जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लौटेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है कि सो द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज इन एपी, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। पता है क्या करना है? इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बताओ क्या करना है? कोई दिमाग लगाएगा? एकदम सिंपल है, सोचो। So we'll put the value of a and then find a and हम लोगों को सिर्फ a का वैल्यू बता देना है, मतलब n रखते जाना। जैसे a n रखोगे तो a का वैल्यू, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो गया? 3 × 1 + 2 कितना हो गया? 5। फिर a2 रख दोगे,
सर ना हाँ ये 3 रख दो, ये 3 रख दो, क्या करने के 11 4 करोगे 14 now we can say कि A1 A2 और A अगर ये सब अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगा 5 8 11 और 14 we can see कि डिफरेंस हमेशा कितना है 3 Since the difference is constant, तो भगवान से मनाओ ये वाला क्वेश्चन आए अच्छा बात है चलो अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में जहाँ से कंटिन्यू बाय बाय सर हाँ लॉगिन का रिकॉर्डिंग ना हाँ रुक जाओ सर कहाँ पर मिलेगा सर? अरे मुझे आवाज नहीं सुनाई दी आवाज की सुनाई दी जरा तो मैं ग्रुप में भेज देना ओके सर और बाकी सब लोग एनसीईआरटी लगा लेना एनसीईआरटी खत्म हो जाना चाहिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना शुरू करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट करो बनाना उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना बूस्ट होगा मेहनत करने से ही होगा कुछ भी बिना मेहनत करेंगे आप लीनियर केसेस पढ़ा दिए तुक्का उक्का कुछ नहीं होता है शॉर्टकट कुछ नहीं है चलो मिलते हैं कल बाय बाय